हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का सर्किल चैप्टर वृत्त के बारे में जानेंगे आज। तो पहले तो आप जानिए वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है, इसमें लिखा हुआ है वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होती है। अचर दूरी मतलब समान दूरी, अचर मतलब यहाँ है समान से लेना देना, समान दूरी से, ठीक। मानो एक वृत्त, ये मानो केंद्र है बिंदु और इसके अब यहाँ से इस तरह से मिलाए आप तो सब क्या है, समान दूरी पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। तो एक 3-4 वृत्त का एग्जाम्पल है आपके सामने, ये देखिए, इसका ये केंद्र होगा, इसका ये, इस तरह से केंद्र होगा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने 9th में पढ़ा होगा, तो उसको यहाँ छोड़ देते हैं, जीवा ये सब को। अब स्पर्श रेखा यहाँ पढ़ना होगा। तो स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? तो पहला है कि एक वृत्त बना हुआ आपके सामने, ये देखिए फर्स्ट वाला, इस वृत्त के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक वृत्त बना हुआ है और आर और एस एक बगल में रेखा खींचा हुआ है, आर और एस। तो ये इस वृत्त से कहीं भी सटा हुआ नहीं है, अतः ये क्या हो गया, अप्रतिच्छेदी रेखा, जो इस वृत्त को किसी भी रूप में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इससे यदि सटेगा ही नहीं तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो अतः ये क्या हो गया, अप्रतिच्छेदी रेखा हुआ, ये किसी भी रूप में वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरा है आर एस, एक रेखा है जो ए बी बिंदु पर इस वृत्त को, बीच वाला इस पार्ट को ए बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आर एस क्या हो गया, एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, और ए बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया जिस पे वो वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। तीसरा यदि वृत्त को हम देख रहे हैं, इस वृत्त को, तीसरे वृत्त को, उसमें देखिए क्या है कि आर एस क्या है, ए बिंदु पर सट के निकल जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। आर एस क्या हुआ कि वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल रहा है, इसलिए इसे स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु, उसे क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर ये क्या हो रहा है, आर और एस रेखा जो है ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श बिंदु हो गया, ए क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लें। वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसा रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब स्पर्श करती है, यहाँ प्रतिच्छेद से अच्छा वर्ड इस्तेमाल कीजिए, स्पर्श, स्पर्श करती है, ठीक। ऐसा रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्त का स्पर्श रेखा। दूसरा है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होता है, इसे एकदम ध्यान रखिएगा। स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या होता है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। अब देखिए एक वृत्त इस तरह का है, ठीक, इसमें आपने एक इस तरह का दिया, तो ये ए और बी यदि बिंदु पर ये स्पर्श करता है किसी वृत्त को, तो ए बी ये जो है, ये पार्ट, ये जो रेखा है, ये उसका जीवा कहलाता है। ए बी क्या हो गया, वृत्त का जीवा हो गया। अब ये किस जगह पर संगत हो जाएगा दोनों, देखिए ये एक बिंदु यहाँ पे होगा, और इस तरह से जब कोई लाइन खींचा जाएगा, एक बिंदु ए पर यदि ये स्पर्श करता है तो उसी को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो दूसरा आपको सिरे पर संपाती, संपाती मतलब होता है एक ही स्थान पे, जैसे एक बिंदु देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ एक बिंदु मैं डाला हूँ, देखो आप एक बिंदु यहाँ डाल दिए, फिर दोबारा इसी बिंदु पे डाल दिए, ये अलग हो गया, बट दोबारा जब इसी बिंदु पे डालेंगे तो उसको संपाती बोलते हैं। संपाती और संरेख में फ़र्क है। संपाती में क्या होता है, एक बिंदु पर दूसरा बिंदु भी इसी पर हो, सेम, इसको बोलेंगे संपाती। और संरेख में क्या होता है, जैसे ये 3 बिंदु है और तीनों एक साथ एक लाइन में आ गया, इस तरह लाइन खींच दो, इसी पे 3 बिंदु रख डाल दो, ठीक है, तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हो तो उसको क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। तो दोनों में फ़र्क है। अब आपको यहाँ एक छोटा सा वृत्त बनाया हूँ मैं, ये देखिए केंद्र ओ है, ठीक,
केंद्र ओ है, जिससे एक रेखा इस तरह से जाती है तो उसको बोलते हैं व्यास। केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है और दोनों सबसे बड़ी जीवा है। व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। व्यास को क्या बोलते हैं? अब देखिए, व्यास को क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा, याद रखिएगा, व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं। ठीक, और व्यास का आधा, ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, और ये जो एक नियत दूरी पर, केंद्र से नियत दूरी पर जो चारों तरफ जो वृत्ताकार खंड बनता है, इसको इसका परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको परिधि कहते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। और ये इस तरह से यदि मानो ए बी कोई बिंदु यहाँ पे रख दें तो इसको आप जीवा बोलेंगे। वृत्त की परिधि पर जो जिस छेदक का दोनों अंतःबिंदु हो, ऐसा छेदक जो वृत्त की परिधि पर 2 जगह प्रतिच्छेद करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। ठीक, तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक थ्योरम है, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। नहीं, एक थ्योरम है, देखिए, कह रहा है ये वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखो, ये त्रिज्या है, ये इस पर लंब होगी। ठीक है, ये त्रिज्या ओपी है, वाई एक्स पे या तो लंब होगा या वाई एक्स जो है ओपी पर लंब होगा। ठीक, तो ये लंबवत है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। ठीक है, तो पहले तो आप जानते होंगे कि कोई भी स्पर्श रेखा यदि दिया हुआ है, इसमें थ्योरम में पहले से ही दिया हुआ है, स्पर्श रेखा क्या है? एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई है, तो ये किसी एक बिंदु पर उससे क्या कहते हैं, वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो वो बिंदु आप पी ले लिए। ठीक, पी हो गया स्पर्श बिंदु और ओ हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब पी के अलावा यदि एक्स और वाई पे, वाई और एक्स पे कोई भी बिंदु आप लो, कहीं भी, यहाँ 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 इस तरह से देखिए, कहीं भी लेंगे आप, ठीक, और इसको आप मिलाएंगे तो ये हर वक्त क्या होगा? ये हर वक्त OP से बड़ा होगा। ठीक, तो पहला आप क्या लिखेंगे कि वाई एक्स पे जब हम कोई बिंदु लेंगे तो वह उस बिंदु को जब आप O से मिलाएंगे तो वो क्या होगा? OP से बड़ा होगा। ठीक, OP से बड़ा होगा। देखिए, OP से बड़ा होगा, OP से ग्रेटर देन। एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिया था कि OQ एक हम लिए और OQ क्या हो गया? OP से बड़ा हो गया। चूंकि OP बिंदु O से XY पर अन्य बिंदुओं से न्यूनतम दूरी पर है। कितने दूरी पे है? न्यूनतम दूरी पे है, इसीलिए OP लंब XY होगा। तो आपको इसी तरह सिद्ध करने में जब दिया जाए तो आप उसमें लिखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है OQ, आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, OQ जहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो OQ का रचना किए हैं, उसी तरह आप QST बहुत सारा रचना कर देना। यहाँ से आप इस तरह से मिलाना, O से R, O से S, सब जो है बड़ा होगा, T V सब जो है क्या होगा? OP से बड़ा होगा। इसीलिए क्या होगा? OP लंबवत होगा। सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर, सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है वो उस रेखा पर लंबवत होता है। यदि लंबवत होगा तो ही ये सबसे न्यूनतम दूरी पे होगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी हो आप लिख लेना। मैं इसको एक बार फिर से यहाँ रख देता हूँ। ठीक, इस जगह पर आप रोक के लिख लेना, फिर इसको लिख लेना, जो भी इच्छा हो। एक नोट है इसमें, आप नोट देख सकते हैं। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं।
अभिलंब मतलब लंब। ये देखिए, ये वृत्ताकार क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ, अभिलंब। और यदि सिर्फ रेखा में रहता, मानो एक ऐसे लाइन खींचा रहता और एक लंब आपने डाल दिया, इसको बोलेंगे लंब। लंब और अभिलंब में क्या फ़र्क हुआ, दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन यदि किसी वृत्त का लंब वृत्त के किसी केंद्र से उसके स्पर्श रेखा पर डाला जाएगा तो उसको बोलेंगे अभिलंब, ठीक। और नॉर्मल किसी रेखा पर कोई लंब डाला जाएगा तो उसको बोलेंगे लंब। लंब और अभिलंब में यही फ़र्क है, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्लास 10th का है, ये चैप्टर 10.1, चैप्टर 10.1 है क्लास 10th का। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त ये है, आप यहाँ से ऐसे खींचिए, एक स्पर्श रेखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा निकल गया, छठा, इस तरह से आपका स्पर्श रेखा होगा। तो कितना हो सकता है, अनंत, जितना हो सके उतना खींच सकते हो आप, ठीक है। दूसरा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे बताया था, वृत्त एक लाइन खींचे ए और बी, तो इसके परिधि पर ए और बी दो बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीवा, ठीक, तो जीवा कहते हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, वहाँ पे चूंकि इस तरह से पढ़ाने में क्या होता है, फिगर वगैरह बनाने में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए पहले से मैंने बना दिया। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या है। तो अब देखिए, एक OP आपने खींचा, यहाँ देखिए वृत्त केंद्र O मानकर आपने एक वृत्त की रचना की, ठीक। अब उसमें OP की लंबाई आपको दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि OP क्या है, इसका त्रिज्या है। और OQ की लंबाई दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई आपको निकालना, मतलब आधार निकालना है। तो पाइथागोरस से आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए एक ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल कौन बन रहा है, OPQ मान लो आप, OPQ एक ट्रेंगल बन रहा है, ठीक। तो उसमें बेस क्या हो जा रहा है, PQ, और अभिलंब क्या हो जा रहा है, OP, और OQ क्या हो रहा है, उसका विकर्ण हो रहा है, ठीक, कर्ण हो रहा है OQ। तो आपका फॉर्मूला क्या है, OQ का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो OQ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ठीक, बराबर OP स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर को PQ स्क्वायर लिख दीजिए आप, ठीक है। तो अब 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25 119 बराबर PQ। अब PQ, अब इसका जो स्क्वायर है इसको जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 119, आंसर डी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक वृत्त खींचिए, कह रहा है एक वृत्त खींचिए, आपने एक वृत्त खींच लिया, देखिए, ठीक है, केंद्र O मान ही लो,
ओ केंद्र मान लिया आपने, ठीक है। और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा मानो ये है, ठीक है, पी क्यू, इसका नाम डाल दो, ठीक है। पी क्यू एक दी गई रेखा है। दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। एक स्पर्श रेखा आपने खींच लिया, टी और यू, टी यू एक स्पर्श रेखा खींचिए जो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक, या स्पर्श कर रही है पी बिंदु पर। तो पी बिंदु आपका हो गया, तो ये हो गया स्पर्श रेखा। उसके बाद क्या कर रहा है ये, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो, आर एस एक छेदक रेखा खींच दिया। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक। तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हो। तो इसी के साथ ये सब 10.1 जो है आपका ख़त्म हुआ। अब 10.2 जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आप जो हो सके तो आप 9th का जो है सर्किल चैप्टर उसे ज़रूर पढ़ लें एक बार, तो और मज़ा आएगा आपको इसको समझने में। थैंक यू।